सक्षम खंडेलवाल द्वारा किया जा रहा है। तो आइए प्रस्तुत है नाटक हम गूंगे हैं। ताऊ जी भोग आज ही आया हूं ताऊ जी, बिल्कुल। हाँ बेबी जुगाड़ से। ये कहानी भी एक सच्चाई से ज्यादा एक सच्चाई की कहानी है। जैसे कि आसमान, चांद, तारे, खेत और खलियान। हमारा गांव यही पास के पहाड़ों के नीचे एक छोटा सा गांव। इस छोटे से गांव में एक छोटा सा मैदान, पहले मैं क्रिकेट खेला करता था। अब गांव के छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेला करते हैं। अक्सर मैं गर्मियों की छुट्टियों पर अपने गांव जाया करता था। हमारे गांव में यहीं पर एक बरगद का पेड़ है और उस बरगद के पेड़ के नीचे गांव के खाते पीते घराने के जमींदार अक्सर ताश पत्ती खेला करते थे। और जब भी कोई ताश पत्ती में जीत जाया करता था तो वो जोर से आवाज लगाता था अरे ओ भैंसा, ओए आधी कट मार के लिए रे। और वो आधी कट मार के चाय आती थी जिसकी चुस्कियों में मशगूल हो जाया करते थे। अचानक ही एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। उसके हाथ में तस्वीर भी थी। मैंने काका काका, ओ काका, अरे काका यहाँ आओ। जो ये औरत रो रही थी ये कौन थी? तो काका ने मुझसे कहा, अरे बीको छोरो छोट्यो, वो बावड़ी गियो थो बकरी चरान को। 2 वर्ष हो गया वो आए को नहीं। काका 2 वर्ष हो गए वो आया नहीं। और इन्हीं दिनों मेरी छुट्टियां खत्म हो गई और फिर मैं शहर चला आया। सोचे गम मुझे देकर, सो
जब उसने इरशाद किया, जा तुझको कश्मकश दहर से आजाद किया। दिल पे लगी चोट, चैन से सोने न दिया, ओए जब चली सर्द हवा, फिर तुझे हमने याद किया। है चांद, तेरी रोशनी से मेरे चेहरे को रोशन कर दे, इस अंधेरी रात में उजाला कर दे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। सुबह उठते ही सरसों का तेल हाथ में डालकर बालों में लगाकर ऑफिस चला जाता था। लौट कर आया, देखा पूरा परिवार ऐसे टीवी के चिपक कर बैठ जाता था जैसे कहानी घर से शुरू होती थी, सास भी कभी बहू पे खत्म होती थी। फिर एक भूतों का नाटक शुरू हो जाता था और डर से मैं चुपचाप सो जाता था। दूसरे दिन फिर वही सरसों का तेल हाथ में डालकर बालों में लगाकर ऑफिस चला गया। जब लौट कर आया तो मोहल्ले से एक आवाज आई, चौंका। मैं चौंक गया, मैंने कहा ये क्या हुआ। अंदर गया तो देखा भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच शुरू हो चुका था। हेलो, हाँ, अरे सुनो, वो मेरी 2 पेटी लगा देना। हाँ बिल्कुल, वो सचिन जो है ना, सचिन, उसकी लास्ट बॉल पे लगा देना। ठीक है। अरे गुलफाम भाई, अबे भैया मैं 3 पेटी, अबे कहाँ पे, अबे हम बर्बाद हो जाएंगे भाई, तुम्हारी कसम चाचा, अबे भैया हम बर्बाद हो जाएंगे। इस बर्बादी का नाम सुनते ही भारत ने क्रिकेट मैच जीत लिया, जिसकी खुशी में इतने पटाखे फोड़े गए कि मैं फिर डर गया और चुपचाप जाकर सो गया। तीसरे दिन फिर वही सरसों का तेल हाथ में डालकर बालों में लगाकर ऑफिस चला गया। जब लौट कर आया तो देखा पूरा परिवार संगीत में खो चुका था। घर में इंडियन आइडल शुरू हो चुका था। मैंने कहा अजी खाना डाल दो, तो अंदर से एक आवाज आई, मसाला बांट लूं कि प्याज काट लूं कि नल खुला हुआ, अचानक क्या हुआ। अरे मैंने तो सिर्फ आपसे खाने के लिए कहा था। खैर अंदर गया तो देखा छोटे भाई में सोनू निगम का भूत सवार था। वो रात को गाना गाने लग जाता था कि अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, ओहो हो। अरे ये भी कोई जिंदगी है। मैं दिन भर काम करता हूं, अपनी बात कहना चाहता हूं, कोई सुनने को तैयार नहीं। कभी ये कहानी घर की, कभी ये इंडियन आइडल, कभी ये क्रिकेट मैच। अगर इनसे बात करना है तो सिर्फ पैसे की बात करो, वरना ये दूसरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। और ये टीवी अगर आप अकेले होते हैं ना, तो दुनिया की सबसे बड़ी दोस्त होती है। और पूरा परिवार होता है ना,
तो दुनिया की सबसे बड़ी दुश्मन, क्योंकि हर कोई चाहता है अपना अपना चैनल चलाना। खैर, जिसको जैसे जिंदगी जीना है वैसे जियो। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगा। अंकल, अंकल मैं सुधीर बोल रहा हूं। अंकल मैं आपसे मिलना चाहता हूं। हाँ अंकल, हाँ ठीक है अंकल। अरे नमस्ते नमस्ते सुधीर। अरे सुधीर आओ आओ आओ, बैठो अच्छा ये बताओ कैसे आना होगा? अंकल, अंकल मैंने कुछ लिखा है। अच्छा तो अब तुम लिखने भी लग गए। अच्छा ये बताओ तुमने क्या लिखा है? देखो यार घबराओ मत, मैंने भी तो पहली बार लिखा था। आज देखो ना मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। बताओ तुमने क्या लिखा है? अंकल, अंकल, अंकल मैंने लिखा है, आया था इस शहर में अजनबी बनके, फटी हुई धोती, फटा हुआ कुर्ता, फटा हुआ पैजामा और फटी हुई जूती। अब मैं सोचता हूँ इस शहर में मैंने क्या खोया। फटा हुआ कुर्ता, फटी हुई धोती, फटा हुआ पैजामा और फटी हुई जूती। सुधीर, हे सुधीर, तुमने तुमने अपने आस पड़ोस या फिर मोहल्ले वालों के लिए कुछ लिखा है क्या? है? लिखा है क्या? हाँ अंकल मैंने लिखा है। अंकल मैंने लिखा है, ऐ हवा अब तेरा एहसास होता ही नहीं। क्या बताऊं महंगाई की वजह से रात को सोता ही नहीं। ऐ रोशनी कभी फुर्सत हो तो मेरे घर आ। मेरे घर की दीवार बहुत दिनों से काली पड़ी है। सुधीर चाय लोगे या कॉफी लोगे? चाय लोगे या कॉफी लोगे? अंकल मैं चाय कॉफी नहीं पीता हूं। यार सुधीर देखो तुम कैसा भी लिखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यार तुम्हारी जो सोच है ना वो मुझे बहुत पसंद है। सुधीर अगर तुम लिखना ही चाहते हो तो जातिवाद पे लिखो। ये आने वाला वक्त कहीं ये जातिवाद हमारे देश के टुकड़े ना करा दे। और सुनो, हाँ मैं दिल्ली जा रहा हूं। दिल्ली जा रहा हूं, वहां बहुत बड़े बड़े साहित्यकार आ रहे हैं और मुझे भी बुलाया गया था। दिल्ली से जब आऊंगा ना तो तुमसे जरूर मिलूंगा।
ठीक है अंकल। ठीक है। हेलो। अरे सुधीर, सुधीर, अरे मैंने तुम्हारा मैसेज पढ़ा था यार, बहुत सारे तुम मैसेज किया था यार, अभी देखा। हाँ, मैं दिल्ली से वापस आ गया हूँ, तुम चाहो तो मुझसे मिल सकते हो। हाँ बिल्कुल मिल सकते हो तुम। अरे यार ये आजकल आजकल कुछ पता ही नहीं चलता यार, वो क्या नाम था उसका, विनोद, क्या नाम था वो, कुछ याद ही नहीं रहता जिंदगी में, बस ऐसा लगता है पूरी जिंदगी उसी में। ओए 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 ओए, वो तेरी मटमैली सी साड़ी, वो तेरी याद सताती है। वो तेरी मटमैली सी साड़ी, वो तेरी याद सताती है। वो मैं अल्हड़ बैठा टायर पे, वो मेरे गांव की याद आती है। वो डूम डूम चिक, वो डूम डूम चिक, वो डूम डूम चिक, डूम चिक डूम चिक, वो डूम डूम चिक, वो डूम डूम चिक, वो डूम डूम चिक, डूम चिक डूम चिक। ओए हरे खेत में चिड़िया बैठी, ओए हरे खेत में चिड़िया बैठी, कौआ दाना खाएगा, मुर्गा बोला कुकड़ों को है, कुकड़ों को, ओए साधु शंख बजाएगा। माई रे तेरी याद आई है। सुधीर, अरे आओ, अरे बैठो 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 बैठो। अंकल, अंकल, अंकल आज आप कहाँ खो गए थे? कुछ नहीं यार, वो आज यार दिल्ली से जयपुर जब आ रहा था ना, तो यार खिड़कियों से झांक कर देखा ना, तो कुछ लकड़ियों का गड्ढा ले जाती हुई औरतें दिखी यार। ओए बस यार, मुझे मेरी माँ याद आ गई यार। ओ डूम डूम चिक, ओ डूम डूम चिक, ओ डूम डूम चिक डूम। अच्छा हाँ, ये बताओ तुमने वो जातिवाद के लिए कुछ लिखा है क्या? हाँ अंकल मैंने लिखा है, अंकल मैंने लिखा है कि हर शख्स परेशान है, हर वक्त परेशान है, हर शख्स परेशान है, हर वक्त परेशान है। भूख ये लाचारी कैसी, जात की बीमारी कैसी, हर जात वाला अपनी अपनी जात ढो रहा है, हर शख्स रो रहा है, हर वक्त रो रहा है। सुधीर, तुम चाय लो या कॉफी? सॉरी सॉरी, तुम चाय कॉफी नहीं पीते हो, मुझे पता है। सुधीर, वो क्या नाम तुम्हारा, तुम्हें पता है मुझे दिल्ली क्यों बुलाया गया था? यार सुधीर, मुझे दिल्ली इसलिए बुलाया गया था, मुझे बहुत बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो ना सब पुरस्कार मैंने सब गरीब बच्चों को दे दिया
क्या अब मैं बताओ, मैं इन पुरस्कार का क्या करूँ? देखो ना मेरा घर देखो, देखो ना मेरे घर में कितने सारे पुरस्कार हैं। देखो 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 सुधीर, देखो क्या ये सुधीर, सुधीर वो सुधीर, हाँ तुम रंगमंच जानते हो? रंगमंच जानते हो? हाँ अंकल, मैं रंगमंच जानता हूँ। मैंने कुछ नाटक पढ़े थे अंकल, मैंने नाटक पढ़ा था आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, 2.5 दिन का झोपड़ा, अंधा युग, और हाल में मैंने देखा ही था वेटिंग फॉर जो दो व्यक्ति इंतजार कर रहे हैं खुशी का। और खुशी इंसान के अंदर है, उस हिरण की तरह जो कस्तूरी उसके अंदर होती है और चक्कर लगाती रहती है। सुधीर, अरे सुधीर, मेरे एक मित्र हैं मिथिलेश मिश्रा जी, अगर तुम चाहो तो रंगमंच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है अंकल। ये लड़का बिल्कुल मेरे जैसा है। सुधीर, और फिर मैं रंगमंच आ गया। मुझे एक्सरसाइज दी गई थी ऑब्जर्वेशन की स्टोरी के लिए। मेरा देखने का नजरिया बिल्कुल चेंज हो चुका था और मैं चला गया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर। भोरी चंदनिया काहे को तू रोवे है, निंदिया रानी तू बता। शायद ये आवाज आपने सुनी होगी, शायद आपने सुनी होगी, शायद आपने सुनी होगी, शायद आपने सुनी होगी, शायद आपने भी सुनी होगी, शायद आपने भी सुनी होगी, शायद आपने देखा भी होगा। आपने देखा होगा कभी आपकी गाड़ी के कांच साफ करते वक्त, या फिर आपने देखा होगा मंदिरों की सीढ़ियों से चप्पलें चोरी करते वक्त, या फिर आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर वो लावारिस लाश, जिंदा लाश जो चौराहे पे हाथ फैलाए खड़ी रहती और कहती है अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा जी। हाँ, मैं बिल्कुल उसी लाश की बात कर रहा हूँ। ये रेलवे स्टेशन है, यहां पर एक छोटू है जिसकी दोस्त एक कुतिया है। छोटू चोरियां करता है, भीख मांगता है, और इस कुतिया के लिए खाना लाता है। इस प्लेटफॉर्म पर मुसाफिर आते हैं, चले जाते हैं, किसी को किसी से नहीं मतलब, अगर मतलब है तो सिर्फ अपने आप से। इसी प्लेटफॉर्म पर एक बाबा है जो दिन भर भीख मांगता है, और जब रात हो जाती है तो मन की शांति और सुकून के लिए वो टेप रिकॉर्डर चलाता है और जोर जोर से गाना गाने लग जाता है। अरे ओ चुटवा! अरे आ रे कहीं किधर को?
अकेला चल अकेला, हो तेरा मेरा पीछे छूटा राही चल अकेला। बिछोना धरती को करके अरे आकाश जोड़ ले, अरे तूने कहा अरे जा सो जा, जा 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 बेटा सो जा, जा 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 सो जा, जा सो जा। बाबा की आवाज में दर्द था, और ये छोटू इतना छोटा, छोटू जैसे मुझसे सवाल पूछ रहा था कि मैं तो भीख मांगता हूं, चोरियां करता हूं, मैं क्या बनूंगा? डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, या फिर कलेक्टर बनूंगा? छोटू बार बार मुझसे सवाल पूछ रहा था। काहे को तू रोवे है निंदिया रानी तू बता। मुझसे रहा नहीं गया, मैं दूसरे दिन फिर रेलवे स्टेशन पे आ गया। अरे छोटू, ओए छोटू, ले 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 देख 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 देख, ये तोता है बेटा, देख 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 देख, कोयल भी है छोटू। बाबा, ओ बाबा, ये छोटू रो क्यों रहा है? अक्सर दोस्तों से लड़ता था, रोता नहीं था। आज उन्होंने चोरी की है, बस भीड़ ने पकड़ लिया और छोटू को लात फूसों से मारा है, लात फूसों से मारा है। बाबा, बाबा, ये 10 रुपए लो और गाना चलाओ, 10 रुपए लो, गाना चलाओ। आज गाना मेरी पसंद का होगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे। तब से घर से ट्रेन आ रही थी, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, तो बाबा जैसे मुझे सुनाने के लिए गाना गाता।
नहीं है, सरकार का काम है। शायद वो लोग भी यही सोच रहे हों कि ये काम सरकार का है। छोटू जैसे मुझसे फिर सवाल पूछ रहा था कि मैं तो भीख मांगता हूँ, चोरियां करता हूँ, मैं क्या बनूंगा? डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा या कलेक्टर बनूंगा? मुझसे रहा नहीं गया। मैं 10वें दिन फिर प्लेटफॉर्म पे गया। छोटू दिखाई नहीं रहा। चाय चाय बोले चाय चाय बोले चाय, समोसे ले ले, पापड़ी समोसे ले ले, चाय 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 हम चाय चाय। छोटू दिखाई नहीं दे रहा था यार। छोटू कहाँ गया? ए चाय वाले चाय, ए बहन जी आगे रुपये 5 रुपये, 5 चाय 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 हम चाय वाले चाय वाले चाय लो आरती चाय ले ली, चाय समोसा। ए भाई, ओ भाई, ओ छोटू देखा? चाय 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 हम चाय हम समोसा पानी बाटी। चाय हम चाय समोसा ले चाय ताला बाबा से पूछता हूँ। बाबा, ओ बाबा आज ये छोटू दिखाई नहीं दे रहा। छोटू आज पतंग लूटने गया है। बाबा, ओ बाबा, पतंग उड़ाने क्यों नहीं गया? उड़ाने के लिए जब तक छोटू नहीं आ जाता मैं छोटू का यही इंतजार करता हूँ। ए भाई, भाई हट
देखने दे, देखने देना मुझे, देखने देना, देखा, छोटू, 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 ओ छोटू, छोटू उठ रे, छोटू उठ, छोटू, छोटू ट्रेन से कट गया था। और पेट पे लिखा था कि भूख इंसान को कुत्ता और कुत्ते को इंसान बना देती है भूख। अच्छा हुआ छोटू तुम चले गए, अच्छा हुआ तुम चले गए। अब तुम्हारी मां तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, गांव की गलियों में, सड़कों पे, मंदिरों में। न जाने कितनी बार वो ढोंगी बाबाओं, साधुओं, संतों से बार बार लूटी जा रही होगी। और तुम्हारी तस्वीर देखकर वो एक ना एक दिन बूढ़ी हो जाएगी और छोटू वो मर जाएगी। बाबा, बाबा, बाबा। तो बाबा को जैसे सब कुछ पता था। खामोश है हर रास्ता, चुपचाप है। कुतिया देखो रो रही है, चुप चुप कर सो रही है। रो रही है, चुप चुप कर सो रही है। बाबा, 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 अब मैं नहीं आऊंगा, वरना बाबा कोई दूसरा छोड़ आ जाएगा ना बाबा। मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगा। बाबा मैं जा रहा हूं। वो तेरा मेला पीछे छूटा राही चल लगेला। बिछोना धरती को करके अरे आकाश तोड़े। अरे तूने कहा भी जीवन का चल लगेला। तेरा मेला पीछे छूटा छोटू, अरे छोटू, अच्छा हुआ तुम चले गए, वरना तुम यहाँ पर भीख मांगते, चोरियां करते, फिर पकड़े जाते। वो लोग तुमसे तुम्हारी जात और धर्म पूछते। छोटू तुम एक ट्रेन की तरह थे और मैं एक मुसाफिर की तरह। तुम आए और चले गए। छोटू मैंने पढ़ा था कहीं पर
सही कहा था तुमने कि भूख इंसान को कुत्ता और कुत्ते को इंसान बना देती है। अरे छोटू, तुम्हारे पास तो जुबान ना थी, तुम बोल ना सके, लेकिन मेरे पास जुबान थी, मैं बोल ना सका। छोटू, हम गूंगे थे। छोटू, सही कहा था तुमने, भूख इंसान को कुत्ता और कुत्ते को इंसान बना देती है। जल्दी पुरैया माझी की नैया, अरे छोटुआ को ले गई हवा। सर ये सब बताएं, कुछ और अच्छा मैं खूबसूरत कर सकता हूँ या कुछ कमियाँ हैं तो आप बताएं जरूर, क्योंकि मैं सुनने के लिए बैठा हूँ। इसको जैसे अच्छा लगा तो आपका जो भी रिएक्शन है सर। राजू सर, आप लोग आए मुझे बहुत खुशी हुई। कुछ अगर कुछ भी हो कि ये प्ले है, लाइव है, मैं तो सीखने की प्रोसेस से ही काम करता हूँ। इस तरीके से डिज़ाइन मैंने किया था कि मुझे कुछ सीखने मिले, ऑडियंस से कि मुझे इंट्रोडक्शन अच्छा लगेगा, तो मैं इस तरीके से डिज़ाइन किया था। सर आप प्लीज़ कुछ बताएंगे कैसा लगा? बहुत सारे लोगों ने देख लिया।
उपन्यास मिला आपको? सक्षम, तुमने दिल से किया है, यही कला है, बहुत अच्छा किया। वो देना यहाँ पे, अंकल की कुर्सी देना, अंकल की कुर्सी यहाँ रख दो। अंकल, अंकल आज मैंने लिखा है, आसमान नहीं तो चांद बना दो, आदमी से इंसान बना दो। अरे ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में क्या धरा, दिल से मिले दिल, मिलने का पैगाम दे दो, और इस जहां को अंकल खूबसूरत जहान बना दो। अरे छोटू, अरे यार अच्छा हुआ तू चला गया यार, बहुत अच्छा थे यार। सुन, मुझे गाना नहीं गाना आता, मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर गाना गाएं। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अच्छा लगा तो आप गा सकते हैं मेरे साथ, क्योंकि मुझे भी नहीं आता। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार। अरे जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है, माना अपनी जेब से फकीर है, माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। लाइट पे रुपेश और म्यूजिक में प्रवीण जी और बाकी मेरे पे ये राहुल जी भी जाता हूँ